सच दैट, इतना कि। सच दैट का प्रयोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे इतना कि, जैसा कि वह इतनी सुंदर है कि किसी को भी मोहित कर सकती है, तो हम ये बोलेंगे शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल दैट शी कैन फैसिनेट एनीवन। ठीक है, सच ब्यूटीफुल, शी इज़ सच ब्यूटीफुल दैट शी कैन फैसिनेट एनीवन। वह इतना होशियार है कि कोई भी सवाल कर सकता है। ही इज़ सच एन इंटेलिजेंट बॉय दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? ही इज़ सच एन इंटेलिजेंट बॉय दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आ गया? ठीक है, तुम इतने अमीर हो, यू आर सच अ रिच मैन दैट यू कैन बाय एनीथिंग, कि तुम कुछ भी खरीद सकते हो, तो वहाँ पे हम सच दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सो का और सच का लगभग प्रयोग एक जैसा होता है। सो का प्रयोग भी हम वहीं करते हैं जहाँ पे हम अधिक की बात करते हैं, जैसे यू आर सो स्मार्ट, ठीक है, यू आर सो इंटेलिजेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, विशेषण, तो वहाँ पे हम सच का प्रयोग भी कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। अब देखिए, एक वर्ड है टू टू, TOONTO, टू टू। इसका मतलब होता है इतना कि, जैसे कि ताजमहल इतना सुंदर है कि हम वर्णन नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा? ताजमहल इज़ टू ब्यूटीफुल फॉर अस टू डिस्क्राइब। ठीक है, ताजमहल इज़ टू ब्यूटीफुल फॉर अस टू डिस्क्राइब। ठीक है, कि हम वर्णन नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि तुम इतनी कमज़ोर हो कि चल नहीं सकते, तो ये हो जाएगा यू आर टू वीक टू वॉक। दूसरा वाला जो टू होता है, ये वाला जो टू होता है दूसरा वाला, इसमें जो है कैन नॉट मिला हुआ रहता है। जब ये टू का प्रयोग होता है तो अपने आप कैन नॉट हट जाता है। आपने देखा होगा, हमें इस प्रकार का सेंटेंस आता है, यू आर सो इंटेलिजेंट या यू आर सो वीक यू कैन नॉट वॉक। अब हमसे कहा जाता है परीक्षा में कि टू का प्रयोग करके सेंटेंस बनाइए, तो हम क्या करते हैं, यू आर टू वीक टू वॉक, ऐसा हम कर लेते हैं, यू आर टू वीक टू वॉक। मतलब दूसरा वाला जब टू लगता है तो ये कैन नॉट हट जाता है। ठीक है, मतलब ये टू के अंदर कैन नॉट भी समाहित है। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि तुम इतनी कमज़ोर हो कि चल नहीं सकती, तो इसका नॉर्मली सेंटेंस बनेगा यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वॉक, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें टू का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा यू आर टू वीक टू वॉक। समझ गए? यू आर टू वीक टू वॉक। हम कहें कि तुम इतनी छोटी हो कि तुम पंखे को नहीं छू सकती हो या घड़ी को नहीं छू सकती, तो हम ये बोलेंगे यू आर टू ड्वार्फ या यू आर टू शॉर्ट टू टच द वॉच। एनी प्रॉब्लम? टू का प्रयोग जरूर कर लो, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, जो क्लास में बैठे हैं सभी, क्योंकि ये परीक्षा में हर साल आता है। आता है कि नहीं आता? जब तुमने एग्ज़ाम दिया था तब भी आया था, और हमेशा आता है टू का प्रयोग करने के लिए। बड़े एग्ज़ाम में भले ही ना आए, पर 9th 10th 11th 12th में तो आता ही आता है टू। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। सो दैट, ताकि। देखो, दो प्रकार का सो दैट होता है। जब सो दैट साथ में होता है तो ताकि होता है, और जब सो दैट अलग अलग होता है तो हो जाता है इतना कि। उदाहरण के तौर पे हाँ सॉरी, पहले इसका एक एग्जाम्पल रह गया, आगे वाला हम ये कर लें पहले टू का, क्योंकि टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ विद्यार्थी इतने आलसी हैं कि सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, तो हम बोलेंगे सम स्टूडेंट्स आर टू लेजी टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सो दैट पे, कोई दिक्कत नहीं। सो दैट, इतना कि तुम्हें यूनिक कोचिंग जाना चाहिए ताकि आप अंग्रेजी सीख सकें। यू शुड गो टू यूनिक कोचिंग सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश। अब चूंकि इसमें सको है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप मे, और कर सकते हैं कुड। ठीक है, मे और कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें खाना खाना चाहिए ताकि आप जल्दी ठीक हो सको, तो हम ये बोलेंगे यू शुड ईट फूड सो दैट यू मे रिकवर सून। ठीक है, कुड का प्रयोग हम कब करेंगे कि मैंने उसे बुलाया ताकि मैं उससे मिल सकूं, तो फिर मैं ये बोलूँगा आई कॉल्ड हिम सो दैट आई कुड मीट हिम। मतलब यह है कि जब पास्ट की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, कुड, और प्रेजेंट की बात होगी तो क्या लगाएंगे, मे। समझ गए?
मे और कुड का थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। सब सेंटेंस में कुड नहीं लगेगा, ये समझाने के लिए लगा दिया है। आपको समय पर स्टेशन पहुँचना चाहिए ताकि आप ट्रेन पकड़ सकें, तो क्या हो जाएगा, यू शुड रीच स्टेशन ऑन टाइम, यू शुड रीच स्टेशन ऑन टाइम सो दैट यू मे कैच द ट्रेन, ठीक है, नमस्कार, सो दैट यू मे कैच द ट्रेन, ताकि आप ट्रेन पकड़ सकें। वन मोर, नेक्स्ट वन, आइदर और, दिस इज़ द लास्ट वन, लास्ट लाइन, आइदर आर, या तो मेरी बात ध्यान से सुनो या बाहर जाओ, तो क्या हो जाएगा, आइदर यू लिसन माई वर्ड्स केयरफुली और गो आउट, या तो तुम अंग्रेजी में बात करो या फिर हिंदी में, आइदर यू टॉक इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, या तो तुम खाना खा लो या फिर चाय पी लो, आइदर यू टेक टी, आइदर यू ईट फूड और टेक टी, आइदर और, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, ना तो तुम पढ़ते हो ना मुझे पढ़ने देते हो, आखिर चाहते क्या हो, ठीक है, नाइदर यू स्टडी नॉर लेट मी स्टडी, आफ्टर ऑल व्हाट यू वांट, आफ्टर ऑल आखिरकार तुम क्या चाहते हो, ना तो तुम भारतीय हो हम कहें और ना ही तुम अमेरिकन हो, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, नाइदर यू आर इंडियन नॉर अमेरिकन, हु आर यू, तुम हो कौन, ठीक है, ना तो तुम इंसान हो और ना ही तुम जानवर हो, तुम हो क्या, नाइदर यू आर ह्यूमन बीइंग नॉर एनिमल, हु आर यू, आप बोलोगे आई एम नर्सिंग आई एम नर्सिंग अवतार, मैं नर्सिंग अवतार हूँ, ठीक है, जिसमें सारे गुण समाहित हैं नर्सिंग अवतार में, है ना, गुड। बहुत कुछ जो सिद्धांत है हमारे, जो अवतारों का सिद्धांत है, बहुत कुछ जो है, जो सिद्धांत है, जो साइंस में जो सिद्धांत है, ठीक है, विकासवाद का जो सिद्धांत है, उससे बहुत कुछ मैच करता है, जो डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है उससे बहुत कुछ मैच करता है, जो हमारा जो अवतारों का सिद्धांत है लगभग वैसा ही है। अब पता नहीं किसने किसकी नकल मान ली, ये कह पाना मुश्किल है कि धार्मिक किताब वालों ने साइंस की नकल मान ली है, साइंस वालों ने इनको देख के रिसर्च की, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो। चलो, ना तो तुम अंग्रेजी बोलते हो ना ही हिंदी, तो क्या बोलेंगे, नाइदर यू स्पीक इंग्लिश नॉर हिंदी, ठीक है। सर को बता दीजिए किस पेज पर है। अब हम बात कर रहे हैं टिल। टिल क्या होता है, तक। टिल क्या होता है, तक। जैसे कि शाम तक इंतज़ार करने से कोई मतलब नहीं, देयर इज़ नो पॉइंट टू वेट टिल इवनिंग, मैं शाम तक आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल कम टिल इवनिंग, मैं शाम तक आऊँगा तो क्या हो जाएगा, आई विल कम टिल इवनिंग, ठीक है। मैं तुम्हें कल तक जवाब दूंगा, आई विल रिप्लाई टिल टुमारो, ठीक है। मैं अगले महीने तक आपके पैसे लौटा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल रिटर्न योर मनी टिल नेक्स्ट मंथ, ठीक है। मैं कल तक आपका इंतज़ार करूंगा, आई विल वेट टिल टुमारो, ठीक। टिल मतलब होता है तक, ठीक है। चलो अगला, हाँ फिर नेक्स्ट वन इसमें, हर सिपाही अपनी अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ता है, एवरी सोल्जर फाइट्स फॉर कंट्री टिल हिज लास्ट ब्रीथ, एवरी सोल्जर्स फाइट फॉर कंट्री टिल हिज लास्ट ब्रीथ, ठीक है। वह अंतिम सांस तक लड़ा, ही फॉट टिल हिज लास्ट ब्रीथ, ठीक है। तो टिल का मतलब क्या होता है, तक। नेक्स्ट वन है अनटिल। अनटिल होता है तक नहीं, तक नहीं। जैसे कि मैं कहूँ कि पेड़ के नीचे रुकना जब तक कि बारिश ना थम जाए, तो मैं बोलूँगा आपसे स्टे अंडर द ट्री अनटिल रेन स्टॉप, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पेड़ के नीचे रुकना, क्योंकि बारिश में पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है ना। आसपास अगर ऊंचा पेड़ नहीं है तो उसी पे गिरेगी ये पूरी इसलिए ये सेंटेंस तो हटा दिया जाए, ठीक है। मैं ये कहूँ कि घर पर ही रहना जब तक कि बारिश ना रुक जाए, तो मैं ये बोल सकता हूँ स्टे एट होम
until rain stop, ठीक है, स्टॉप्स। जब तक तुम अभ्यास नहीं करोगे तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो हम दो प्रकार से कर सकते हैं इसे, until you practice you can't learn English, ये भी बोल सकते हैं you can't learn English until you practice, ठीक है। मत हिलना जब तक कि मैं कोई संकेत ना करूं, don't move until I indicate, जब तक कि मैं कोई संकेत ना करूं, हिलना नहीं, don't move until I indicate, जब तक कि मैं कोई संकेत ना करूं, ठीक है, हिलना नहीं जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि डोंट मूव अंटिल आई से, ये भी हो सकता है। अगला है एवर। एवर होता है कभी। एवर क्या होता है? कभी। जैसे कि कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें लिखा है क्या आप कभी भोपाल गए हो? हैव यू एवर बीन टू भोपाल? हैव यू एवर गॉन टू भोपाल? क्या तुम कभी मंदिर जाते हो? क्या हो जाएगा? नहीं। डू यू एवर गो टू टेम्पल? डू यू एवर गो टू टेम्पल? क्या तुम कभी नहाते हो? डू यू एवर टेक बाथ? ठीक है। क्या तुम कभी गाना गाते हो? डू यू एवर सिंग अ सॉन्ग? एवर का मतलब होता है कभी। तो आप बोलो कि मैं कभी गाना नहीं गाता, क्या हो जाएगा? आई नेवर सिंग अ सॉन्ग। मैं कभी गाना नहीं गाता, क्या हो जाएगा? आई नेवर सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। बहुत से लोग क्या है, उनका नहीं गाना भी ठीक रहता है, क्योंकि वो इतना बुरा गाते हैं मोहल्ले वाले घर बोलने आ जाते हैं भैया रहने दे, कृपा कर हम पे, ठीक है। चाहे वो गाना हो, चाहे कोई भी ऐसी कला हो जो पसंद नहीं आती, पर कुछ लोग आदत से बाज नहीं आते, लाचार नहीं आते। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कवि हूँ, और मैंने भी कविताएं लिखना चालू कर दिया। मुझे लगता है कि यार मैं तो बहुत बड़ा, मैं तो सुमित्रानंदन पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर जैसा कवि बन सकता हूँ कभी। फिर बाद में जब मैंने धुरंधर 1 से कवियों की कविताएं और उनकी उसमें गहराई को देखा, तो फिर मुझे लगा कि यार मैं तो कभी कवि नहीं बन सकता। और फिर इस प्रकार मैंने अपनी सारी कविताएं जो है समेट के एक तरफ रख दी, और मैंने कविता ना लिख के एक मानव जाति पर बहुत बड़ा उपकार किया एक प्रकार से। नहीं तो लोग पढ़ते, समय बर्बाद करते और कोई मतलब निकलता नहीं। तो ये चीज़ है, हमें कई बार लग जाता है कि हम ऐसा काम कर सकते हैं, पर हमसे बनता नहीं है। उसने मुझे छोड़ दिया, पर मैं कभी उसको याद नहीं करता। तो क्या हो जाएगा? ही लेफ्ट मी बट आई नेवर रिमेंबर्ड हर, ठीक है। आई एम कमिंग, ओके। 2 और बचे। अगला है वॉट एवर मे बी। अगला क्या है? वॉट एवर मे बी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगा। मान लो आपने कहीं कब्जा किया, अधिकार है आपका किसी चीज़ पर, तो आप बोलेंगे वॉट एवर मे बी आई विल नॉट लीव माई पोजीशन। पोजीशन, आई विल नॉट लीव माई, कुछ लोग पोजीशन बोल देते, कुछ लोग पोजीशन बोल देते हैं, मैं इसे पोजीशन बोलूँगा। आई विल नॉट लीव माई पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है अधिकार, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कम्बॉट में आई विल नॉट चीट यू, लेकिन यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वॉट एवर मे बी आई विल नॉट चीट यू, ठीक है। चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुमसे ही शादी करूँगा, तो क्या हो जाएगा? वॉट एवर मे बी आई विल मैरी यू। चाहे जो कुछ भी हो जाए अत्याक्षी स्कूल जाएगी। वॉट एवर मे बी अत्याक्षी विल गो टू स्कूल। उसका मूड ख़राब रहता है ना, थोड़ा कुछ बोल दो ना। चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं वादे से पीछे नहीं हटूंगा। वॉट एवर मे बी आई विल नॉट बैक आउट फ्रॉम प्रॉमिस। बैक आउट होता है वादे से पीछे हटना। जब भी हम पढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा जो शब्द भंडार है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि अब बैक आउट हो गया, मान लो पोजीशन हो गया, इस प्रकार के शब्द आते रहते हैं। नेवर, एवर, फॉर एवर, फेयर एवर, ठीक है, नेवरदलेस, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे तभी तो सीखेंगे, ठीक है। चलो इनफ है आज के लिए। कल से हम स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस, वीडियो के हिसाब से पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे।